आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मुझे शक्ति से बात करनी थी। आज के बाद इस घर का कोई भी सदस्य कश्यप खानदान के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी बात नहीं करेगा। और ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, आपकी चाची तो ये भी बोल के गई थी कि आपके घर का कोई भी सदस्य हमारे घर की दहलीज नहीं लांघेगा। हमें कीर्ति से बात करनी है, प्लीज। तुम्हारे फॉलोवर्स ने तुम्हारी ऐसी हालत देख ली तो कहीं डिसलाइक ना कर दे। थम्स डाउन। या फिर ये भी हो सकता है वो तुम्हारी प्रोफाइल रिपोर्ट कर दे। प्लीज प्लीज, हमें कीर्ति से बात करनी है। ये बात अपने घर वालों को बोलनी थी ना, जब वो मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रहे थे। हम उनकी तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, प्लीज हमें कीर्तन से बात करनी है। अब अगर पब्लिक अपॉलॉजी भी दोगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कीर्तन हमारा फोन नहीं उठा रहा है, प्लीज बात को समझिए, हमें उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, भैया ने तुझे अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दिया है और अनब्लॉक करने का कोई चांस नहीं है। I mean, कोई तरीका ही नहीं है। हमें बस 2 मिनट के लिए उनसे बात करनी है, हम 2 मिनट बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। गेट आउट, यहाँ से निकलोगे या फिर मैं धक्के मार कर निकलवाऊं। अरे चाची जी, मेरी बात तो सुनिए। धर्म, कह दे इनसे कि यहाँ से चले जाए। कह दे इन्हें कि आज के बाद इस घर को, सक्तुड़ी को और उसकी चाची को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। मोगैम्बो चाची, मेरी बात तो। न मैं तुम्हारी चाची हूँ, न मेरा तुमसे कोई रिश्ता है और न ही कोई रिश्ता बन सकता है। डॉक्टर शिव, आप यहाँ से चले जाइए। अरे मोगैम्बो चाची, आप बात को समझ नहीं रही हो। मैं बस शक्ति को थैंक यू बोलने आया था। थैंक यू? थैंक यू किस लिए? तुझे बहुत पंचायती है। ठीक है, हम आपकी तरफ से शक्ति को थैंक यू कह देंगे, आप जाइए प्लीज। दिवाली की रात के लिए बहुत तमाशा हो गया, बस अब चाहिए यहाँ से। चाची जी, डॉक्टर शिव आए थे, हमें उनकी आवाज आई। हाँ, आया था। You cheap, मैं तेरी इतनी बेइज्जती कर रही हूँ तो फिर भी यहाँ खड़ी है। तेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? देखिए, पास्ट लाइफ में जो कुछ भी हुआ है ना, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। हमारा कीर्तन से मिलना बहुत जरूरी है, हमें बस कीर्तन से मिलना है, प्लीज हमें मिलने दीजिए, प्लीज। Get out! क्या बदतमीजी है कोयल। दिवाली की रात घर में लक्ष्मी आई है और तुम उसे धक्के मार के बाहर निकाल रही हो। पर मॉम, कोयल, ये हमारी घर की लक्ष्मी है, हमारी होने वाली बहू, कीर्तन की होने वाली धर्मपत्नी। तो ये हमारी घर की लक्ष्मी ही तो हुई ना। थैंक यू आंटी। अरे और आज से आंटी नहीं, मम्मी। या फिर मॉम। कोयल और कीर्तन भी मुझे मॉम ही कहते हैं। चलो अंदर चलो। चाची जी वो हमारे घर तक आए हैं, एक बार बात करने दीजिए ना। अब तो चले भी गए होंगे और खबर न हो तो कह दूं, आज के बाद हमारे घर का कोई भी सदस्य कश्यप खानदान के कोई भी सदस्य के साथ बात नहीं करेगा। लेकिन चाची जी वो यहाँ तक आए थे, क्यों आए थे? कुछ तो कहा होगा ना उन्होंने। कह रहे थे तुझे थैंक यू बोलने आए हैं।
पर किस बात के लिए थैंक यू बोलने आए हैं ये नहीं बताया। थैंक यू, पर हमें क्यों? मॉम, क्या हो रहा है ये सब? कीर्तन, ऊपर कमरे में चलो, आराम से बात करते हैं। ये डॉक्टर सिर्फ हमें थैंक्स क्यों बोलना चाहते थे? ऐसा क्या हुआ है? ये दी कहीं दिख क्यों नहीं रही है? दी, दी, दी कहाँ चली गई? डॉक्टर शिव, आप? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए ना, हम सुन रहे हैं। अरे मुझे पहले अंदर तो ले लो। आइए, आराम से। दिल से सुन पिया ये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां। हम सफर हम राज तू, जिस्म में और सांस तू, रहना मेरे पास तू यूं सदा। नैनों ने बांधी कैसी डोर रे, कैसी डोर रे, हो मुंसिफ ही मेरा मेरा चोर रे। दिल पे चले ना कोई जोर रे, हाँ दिल पे चले ना कोई जोर रे, ओ खींचा चला जाए तेरी ओर रे। मॉम, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? कीर्तन बेटा प्लीज, शक्ति और उसकी मम्मी का गुस्सा तुम मेरी रिमझिम पे क्यों उतार रहे हो? नहीं मॉम प्लीज, आप इसे कहिए कि अभी के अभी यहाँ से चली जाए। लड़ना तो हमें आपसे चाहिए। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो हमसे प्यार करते थे ना, फिर आपके घर वाले शक्ति के लिए रिश्ता लेके क्यों आए? बताइए ना। हाँ वो अरे कीर्तन तुमसे बहुत प्यार करता है रिमझिम। तो फिर आपने वो शगुन के कंगन शक्ति को क्यों पहना है? रिमझिम, कोई बहुत बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। हम वहां रिश्ता तो लेकर गए थे, पर हम कीर्तन का रिश्ता नहीं लेकर गए थे। हम तो वहां शिव का रिश्ता लेके गए थे शक्ति के लिए। और जो कंगन शक्ति को पहनाए गए थे वो कीर्तन के नाम के नहीं बल्कि शिव के नाम के थे। क्या? हाँ बेटा, कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसका मतलब है कि आपको भी हमारा रिश्ता कीर्तन से करवाना है? आपको भी कीर्तन के लिए हम ही पसंद है? Of course. जो कीर्तन की पसंद है वही मेरी पसंद है, और वो हो तुम। सिर्फ और सिर्फ तुम, और कोई नहीं, शक्ति भी नहीं। हे भोलेनाथ, कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम जाके मम्मी पापा को बताते हैं कि वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
आई एम सॉरी आंटी, हम ऐसे ही आ गए, आपको टेंशन दे दी। आई एम सो सॉरी। नहीं बेटा, सॉरी अगर कहना है ना तो सिर्फ एक बात का, कि ये बार बार आंटी नहीं कहना है, माँ, मम्मी या मॉम। ठीक है? और वैसे भी बेटियां सॉरी नहीं कहती। मेरी प्यारी सी बहू रानी, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, प्यार करने वाले ना प्यार में अपनी जान दे सकते हैं, पर कभी धोखा नहीं दे सकते। चले। See you. See you. इसका मतलब है कि आपको भी हमारा रिश्ता कीर्तन से करवाना है? जो कीर्तन की पसंद है वही मेरी पसंद है, मेरी प्यारी सी बहू रानी। जिंदगी बहुत लंबी होती है बेटा, और एक पिता के लिए अपने बच्चे को इस तरह से देखना बड़ा दुखदाई होता है। आपको शक्ति दीदी से अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी भैया, प्लीज। हाँ शिव बेटा, प्लीज। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। थैंक यू किस बात के लिए? वही सोचने के लिए जो मैं सोच रहा था, वही कहने के लिए जो मेरे दिल में था, और वही फैसला लेने के लिए जो मैं लेता। क्या? कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे ही वाइब करते हैं, और बेस्ट फ्रेंड्स में ऐसी टेलीपैथी हो सकती है। आपसे शादी? हाँ, शादी। शक्ति, तुम्हें पता नहीं है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। मैंने क्या बोला था तुम्हें शिव? यही कि आपको यकीन नहीं हो रहा है कि कीर्तन ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। वो तो तुमने कहा था कि प्यार मोहब्बत की बातें बताना भी मुश्किल होता है, करना भी मुश्किल होता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो मैं कीर्तन के लिए कह रहा था। ये शिव से शिव और शक्ति के बारे में बात कर रही थी, और ये समझता रहा कि तुम कीर्तन और रिमझिम की बात कर रही हो। हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता तुम्हारे पास लेकर आए थे, क्योंकि वो कीर्तन और रिमझिम के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। कौन गई भैंस पानी में? वैसे जाने से पहले जो तुम्हारे घर में गलती हुई उसे सुधारना चाहती हूँ। तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपना चाहती हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी अमानत दे दी, पर पता नहीं हमारी अमानत कब घर आएगी। मतलब ये कि बात अगर सिर्फ मेरी होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर जिस तरह से तुम्हारी माँ ने और शक्ति ने हमारी माँ की बेइज्जती की ना, तो हमारे घर वाले वो चीज भूल नहीं सकेंगे। और अगर सब कुछ ठीक कराना हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा।
बताइए ना, आप जैसा कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। चलो अब अपनी शादी के लिए तैयार हो जाओ। बहुत रात हो चुकी है, तुम अब घर जाओ। मैं ड्राइवर को भेजूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं आंटी, हम चले जाएंगे। फिर से आंटी? सॉरी मम्मी जी। ठीक ठीक है। अब मेरी जासूस तुम्हारे घर में ही है शक्ति। अब रिमझिम नहीं, शादी के लिए तुम तैयार हो जाओ। शक्ति शर्मा #शिव शक्ति। ओ मनोरमा, ये क्या कर दिया तूने? मनोरमा, सुना नहीं ये डॉक्टर भाई ने क्या कहा? वो लोग सख्तोड़ी के लिए रिश्ता लेके आए थे, डॉक्टर भाई का। इन शॉर्ट तेरी दोनों बेटियां एक ही घर में देवरानी जेठानी। अरे सालों से यही तो तू चाहती थी मनोरमा। पर तूने क्या कर दिया? अरे एक ही झटके में मेरी दोनों बेटियों की लाइफ सेट हो जाती है ऐसे डायरेक्ट। नहीं मुगैम्बो चाची, हमारे घर में अगर कोई सेट होगा तो वो रिमझिम होगी। क्यों? मैं और शक्ति एक दूसरे से प्यार नहीं करते। चाची जी, डॉक्टर शिव हमसे प्यार नहीं करते। वैसे क्यों क्यों शक्ति की और आपकी क्यों नहीं हो सकती? क्या क्या कमी है मेरी शक्ति में, बताइए। हैं? नहीं चाची, शक्ति में कोई कमी नहीं है। कमी तो मुझ में है। शिव शक्ति की शादी कभी नहीं हो सकती मॉम, शिव कभी नहीं मानेगा। कीर्तन, जब मंदिरा कश्यप किसी की जिंदगी में आती है ना, उसके बाद उसकी मर्जी नहीं चलती, मंदिरा कश्यप की मर्जी चलती है, समझे? अरे नहीं नहीं डॉक्टर भाई, आप अपने आप को कम क्यों समझते हैं? बिल्कुल कम नहीं। आप देखिए कैसे सफेदी की चमकार की तरह से गोरे गोरे हैं, ऐसे बॉडी बॉडी भी हाई क्लास है आपकी, और ऊपर से डॉक्टर है। और हाँ, ये डिम्पल सबके पास थोड़ी होते हैं, पर आपके पास है। आप भी तो हाई क्लास ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब थोड़ी चला लेंगे इधर उधर का। चाची, आप मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानती। हाँ तो कोई बात नहीं, बता दीजिए, अभी जान जाएंगे फटाफट। टाइम कितना लगेगा जानने में? नहीं चाची, आज मैं यहाँ मेरी और शक्ति की बात करने नहीं आया हूँ। हाँ तो करो। चाची, आपको मेरी कसम है, अब हम हमारी शादी की बात नहीं करेंगे। हम कीर्तन और रिमझिम की शादी की बात करेंगे, उसकी तैयारियों की बात करेंगे। पर डॉक्टर शिव कैसे? हमें नहीं लगता कि मंदिरा आंटी ये रिश्ता होने देंगी। और कीर्तन, हमें नहीं लगता कि वो दीदी से प्यार करता। अगर करता तो घर पे बात करता। हमें नहीं लगता कि वो दीदी से शादी करेगा। तुझे हर जगह पनौती लगाना जरूरी है क्या? हम अपने होने वाले पति और अपनी होने वाली सासू माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। दी, वो लोग आपको कभी नहीं अपनाएंगे। वो अपनाएंगे नहीं
उन्होंने हमें अपना लिया है। ये रहा उसका सबूत। तू उनके घर गई थी? हाँ? हाँ, हम उनके घर गए थे क्योंकि हम जानते थे कि हमारे कीर्तन हमें धोखा नहीं दे सकते। हम वहां ये पता लगाने गए थे कि सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि हमारे कीर्तन हमसे प्यार करते हैं। सच्चाई यही है कि मंदिरा आंटी हमें अपनी बहू बनाना चाहती है। और सच्चाई यही है कि उनके खिलाफ हम एक शब्द नहीं सुनेंगे। और अगर किसी ने उनके खिलाफ एक शब्द बोलने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये इसे क्या हुआ है? ये तुमसे ऐसे क्यों बात कर रही है? और शक्ति, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चाची रिमझिम को एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्योंकि इसे लगता है कि हर कोई इसके दीवाने हैं। सब कोई इसी को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा तो दुनिया में और कोई इंसान है ही नहीं, है ना? रिमझिम? शक्ति, ये रिमझिम ही थी ना? बिकॉज शक्ल तो उसकी थी, लेकिन बातें बिल्कुल रिमझिम वाली नहीं थी। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं डॉक्टर शिव। बहनों का रिश्ता कैसा होता है ना, आप नहीं समझेंगे। हम दोनों बस एक दूसरे से इसलिए इतना प्यार करते हैं क्योंकि सही वक्त आने पर हम एक दूसरे से लड़ भी सकते हैं। अब कर ली ना लड़ाई, अब सुलह भी कर लो। वैसे मुझे रिमझिम को ऐसे देख के काफी डर लग रहा था। एनीवेज, मैं चलता हूं। बाय। यहाँ से नहीं, सीरियस। ओह हाँ। यह कौन सा खेल खेल रही है मंदिरा आंटी? इस खेल का नाम है किस्मत, जिसकी मैं चैंपियन हूं। नेशनल चैंपियन भी, वर्ल्ड चैंपियन भी, मैन ऑफ द मैच भी और मैन ऑफ द सीरीज भी। जब तक शक्ति ये समझ पाएगी कि उसके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, तब तक शिव और शक्ति की शादी भी हो जाएगी और उसी रात उनका रिश्ता भी टूट जाएगा और वो बनेगी शिव की छोड़ी हुई पत्नी। चलो, मैं अच्छे से समझाती हूँ तुमको। बैठो। वैसे मैंने तो इस गेम के बारे में सिर्फ सेमीफाइनल तक सोच के रखा था, पर पासा ऐसा पलटा ना कि सीधे फाइनल में पहुंच गई। अब देखना कैसे मैं इस गलत फहमी को सही फहमी में बदल के शिव और शक्ति की शादी करवाती हूँ। मॉम, लेकिन कीर्तन, मैं ऐसा दाव खेलूंगी कि शिव और शक्ति की शादी होकर रहेगी और उसके बाद वही होगा जो मैं चाहती हूँ। बेटा, शक्ति तुम्हारी होगी, पर दोनों को बर्बाद करने के लिए दोनों को पास लाना जरूरी है बेटा। बस एक बार शिव शक्ति की शादी टूट जाए ना, उसके बाद शक्ति कहीं की नहीं रहेगी।
शिव की भी नहीं रहेगी। शादी के बाद शक्ति सिर्फ तुम्हारी होगी।